अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देसी घी निकालने का मैं आज आपके साथ इतना आसान तरीका लाई हूँ कि आप भी बहुत ही आसानी से घी निकाल सकती हैं। सबसे पहले आपने फ्रीज़ की हुई मलाई को कुछ देर के लिए बाहर रख देना है ताकि वो मेल्ट हो जाए। फिर आप इसको मधानी की मदद से, बीटर की मदद से, जो भी आपको चीज़ अवेलेबल है उसकी मदद से इस तरीके से बीट कर लीजिए। आपने इसको काफ़ी देर के लिए बीट करना है कि इसमें से मक्खन खुद ब खुद अलग हो जाए। ये देखें, मक्खन अलहदा होना शुरू हो चुका है। जब मक्खन बिल्कुल अलहदा होना शुरू हो जाए तब आप इसमें ठंडा यख बर्फ़ वाला पानी शामिल कर दें और फिर इसको बीट करें। देसी घी निकालने के और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये जो तरीका मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। इससे ज़्यादा आसान तरीका आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा। तकरीबन 5 मिनट के लिए बीट किया है और अब ये देखें, मक्खन के एकदम टुकड़े अलहदा होना शुरू हो गए। अब इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी और शामिल करेंगे। ये अमल आपने तब तक करना है जब तक सारा मक्खन इकट्ठा ना हो जाए। ये देखें, इस तरीके से मक्खन अलहदा हो चुका है और इसका जो पानी था वो बिल्कुल अलहदा हो चुका है और ये बहुत ही आसानी से हो गया है। इसके लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो ये तो हमने कर लिया है मक्खन अलहदा। इस तरीके से हम घर पे आसानी से मक्खन बना सकते हैं। अब इसी मक्खन से हम जल्दी से देसी घी भी तैयार कर लेंगे। बस इस तरह से धीमी आंच पे इसको पकने के लिए रख दें और इसको तब तक पकाएं जब तक कि सारा घी इसमें से निकल ना जाए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है ताकि मैं आपके लिए कुकिंग की आसान से आसान रेसिपीज़ ला सकूं, ताकि आप भी मज़े मज़े के खाने बनाएं और अपने घर वालों को खुश करें, और वो भी आसान से आसान अंदाज में। इसी के साथ आज मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से घी निकालना बताऊंगी, लेकिन अगर आपसे घी जल जाए या उसमें कोई मसला आ जाए तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप ख़राब घी को भी किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ख़राब हुए घी को भी दुरुस्त कर सकती हैं। ये देखें, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है, एकदम येलो कलर आया है। देसी घी का यही एकदम परफेक्ट कलर है। इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं आना चाहिए वरना हमारा घी ख़राब हो जाएगा। बस इसको 1-2 मिनट के लिए और कुक करेंगे और हमारा देसी घी बहुत ही आसानी से बनके तैयार है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा और भी बहुत से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम बहुत ही आसानी से देसी घी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा आसान तरीका आपके साथ पहले शेयर करना मुनासिब समझा। ये देखें, इसके कुक हो जाने की एक निशानी ये है कि इसमें ये जो झाग है ये अलहदा होना शुरू हो गई है। इससे आपको पता चलेगा कि हमारा घी एकदम बन के तैयार हो चुका है। अब हमें इसे और नहीं पकाना। जैसे ही ये पक जाएगा तो इसको इस तरीके से किसी छन्नी की मदद से किसी बर्तन में छान लेंगे। तो आप भी क्यों ना ये घी घर पे बनाएं और सहरी में खाएं। इस तरीके से अपने रमज़ान को बेहतरीन बनाएं। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।